वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग स्पॉट। आप इस सेंटेंस को देखिए, इसमें ये एक वर्ब है, ये वाला भी एक वर्ब है, तो फिर ये पार्ट क्या है? आइए हम लोग सीखते हैं कि इसे क्या कहते हैं। और ये दो वर्ब है, तो फिर कौन कौन सा वर्ब है? वैराइटीज तो होते हैं वर्ब में, राइट? तो इस वैराइटीज को भी सीखते हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो में आगे। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखिएगा तो ये और कोई नहीं, ये अपना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से आया हुआ है, जैसे जिसमें हम लोग हैज और हैव बीन लगाकर सेंटेंस को बनाते हैं, सेंस लगाकर, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, राइट? लेकिन इन सबको पहचानना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, हम लोग आगे सीखेंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं, हैव, ये वाला पार्ट। आप तो जानते ही हैं, हैव और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और हैव और कुछ नहीं, आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसमें वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, ये तो पता है, क्योंकि आई है इसलिए हैव लगा हुआ, तो हैव और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कैसे? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखिएगा तो हम लोग क्या करते थे, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते थे। तो वैसे एक सेंटेंस लिया हूं जिसमें आई हैव स्टडीड। ये स्टडीड और कुछ नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और इसका बेस फॉर्म होता है स्टडी, राइट? तो इससे ये पता चलता है कि हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसको हम लोग कह दिए हेल्पिंग वर्ब, राइट? अब इन दोनों को देखते हैं, ये दो क्या हैं। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं कि हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहां पर हम लोग वी में क्या लगाते हैं, आईएनजी, ऐसे। ये और कुछ नहीं, यही तो जोड़कर बना हुआ है, यहां पर देखिए, है कि नहीं? ये जोड़कर बना हुआ है। तब आप हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, तो ये वाला जस्टिफाई नहीं करेगा, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तब बच गया ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कैसे है ये समझते हैं। जो बीन का ओरिजिनल फॉर्म होता है ना, वो होता है बी। आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, ये बी जो है ना, ये इसका बेस फॉर्म है। V2 वॉज वर्ब हो गया और इसका V3 बीन हो गया, राइट? तो ये क्या बन गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। और आप भी जानते हैं वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी फॉर्म अगर चेंजेस हो रहा है वो किससे होता है, मेन वर्ब से होता है। तो क्या बन गया, ये बन गया मेन वर्ब, राइट? तो फिर ये क्या है, आइए समझते इसे। स्टार्टिंग, ये कुछ और नहीं, स्टडी से ही बनकर आया है, ठीक है, जिसमें आईएनजी लग गया है। ये एक्चुअली क्या है ना, सपोर्टिंग वर्ब है। सपोर्टिंग वर्ब कैसे? क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म लगाकर बता रहा है कि जो स्टडिंग हो रहा है ना, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से चलता आ रहा है स्टडी, तो ये बता रहा है कि स्टडी कंटिन्यू है। और बीन आपको क्या बताता है, काम का होना। ये तो क्लैरिफाई हो गया, हैव और बीन। स्टडिंग ये आपको और कुछ नहीं, ये सपोर्टिंग मेन वर्ब है, यानी कि काम को कंटिन्यू कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इसलिए कहते हैं सपोर्टिंग मेन वर्ब। और इसमें जो ये फॉर्म है इसको कहते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। तो इससे पता चल गया कि ये हमारा जो है सपोर्टिंग मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, राइट? अब जब हम लोग सब इतना कुछ जान गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आई को क्या बोलते हैं, सिंस को क्या बोलते हैं, और मॉर्निंग को क्या बोलते हैं सेंटेंस में। अगर आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत ही हेल्पफुल रहा है इस सीक्रेट के बारे में जानने के लिए, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इंग्लिश लर्निंग स्पॉट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।